जन्माष्टमी 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत और विश्व भर में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। ये दिन धर्म, भक्ति, प्रेम और नीति के प्रतीक श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करने का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उत्तर भारत और कई स्थानों में जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भद्रामास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ये श्रावण मास की अष्टमी के दिन आता है, लेकिन इस बार जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। इस विषय में बहुत जगह कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जन्माष्टमी किस दिन है, 15 या 16 अगस्त। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। जन्माष्टमी का पालन कब करना है, व्रत किस दिन करना है, उपवास किस दिन रखना है और भगवान का अभिषेक कैसे करना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि जन्माष्टमी का परम पावन पर्व पर लड्डू गोपाल को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें कौन सी चीजों का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए आज हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही भक्तों, इस जानकारी को जानने से पहले हम आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बता देते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और उनको लड्डू गोपाल की उपाधि क्यों मिली, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनको श्री कृष्ण क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्म कथा का आरंभ मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने बल पूर्वक सत्ता हथिया ली। अपनी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव से करवाया। विवाह के बाद कंस को आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतन स्नेह करता है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के बच्चे जन्मे, कंस ने एक एक करके सभी को मार डाला। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म जैसे ही अष्टमी की रात, आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारिक रूप से जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, वासुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर में जन्मी कन्या को लेकर वापस लौटे, परंतु वो कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप लेकर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त 2025 शुक्रवार के दिन रात को 11:29 से आरंभ हो रही है और 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रात 9:24 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे हुआ था, और इसलिए जन्म अष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। और इस दिन नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 2025 के दिन अष्टमी के साथ साथ निश्चित रूप मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए कई जगह पर 15 तारीख के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कुटिया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्म अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस वजह से इस बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों स्थिति में जन्म अष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जाएगा। आप अपने स्थानीय पारिवारिक और परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं, और वैश्विक परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे तो 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन जन्म अष्टमी की तिथि पड़ रही है। तो चलिए भक्तों, अब हम दोनों के शुभ मुहूर्त के विषय के अनुसार भी देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्म अष्टमी का पर्व मना रहे हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निषेध। कल का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में
12:04 से लेकर 12:47 के बीच में, और इस प्रकार से पूजा के लिए 43 की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच में प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा। सुबह 4:46 से लेकर 5:50 के बीच में इस दिन सूर्योदय होगा और 5:50 पर सूर्यास्त का समय रहेगा। 16 अगस्त के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:24 से लेकर 5:07 के बीच प्रातः कालीन पूजा करने का और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का समय रहेगा। सुबह 4:40 से लेकर 5:51 के बीच इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:01 आकाश पर और सूर्यास्त होगा 5:51 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:51 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:57 से लेकर 2:37 के बीच में सानिया कल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 6:39 से लेकर 8:05 के बीच में इस दिन सर्वार्थ योग रहेगा। सुबह 4:41 से लेकर 5:51 तक रहेगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। जन्माष्टमी व्रत पारण सूर्योदय के बाद 8:20 और रोहिणी नक्षत्र जब समस्त हो जाए तो उसके बाद किया जाएगा। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त का समापन नहीं होता है तो कारण की समाप्ति व्रत के बाद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ये पर्व रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निशिता काल में हुआ था। चलिए भक्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या नियम रहने वाले हैं। जन्माष्टमी व्रत की तैयारी और नियम। व्रत प्रारंभ से पहले की तैयारी। शुद्ध स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। घर के मंदिर को सजाएं। आप अपने घर के मंदिर में लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से सजावट कर ले। झूला, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र की व्यवस्था करें। भक्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए झूला की व्यवस्था जरूरी करना है। यानी जो झूला होता है उसको अच्छी तरीके से सजा ले और उनको झूले पर अवश्य ही झुलाएं। श्री कृष्ण की बाल रूप मूर्ति रखें। श्री कृष्णा के बाल स्वरूप को अच्छी तरीके से सजाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाजार से पहले ही खरीद कर रख लेना है लड्डू गोपाल की जो भी चीज होती है उनको, जैसे कि छोटी सी बांसुरी, मुकुट, नए वस्त्र और पगड़ी भी आप ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है मार्केट में ये पहले ही अवेलेबल हो जाता है, तो आप पहले ही इनको सबको खरीद कर रख ले और जन्माष्टमी के दिन इन सभी से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। तुम अब तो यही लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी का व्रत के प्रमुख नियम वगैरह भी जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या रहने वाले हैं। नियम के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी कैसा व्रत होता है जिसे लड्डू गोपाल के लिए रखा जाता है। वैसे तो लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह ही हर महिला पुरुष लालन पालन करते हैं, तो आपको विशेष कारण बातों का भी ध्यान रखना है। व्रत के मुख्य नियम: एकादशी की रात्रि से ही संयम रखना। उत्तम अष्टमी के दिन फलाहार करें। क्रोध, झूठ, आलस्य से बचें। दिन भर एवं भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में श्री कृष्ण जन्म के समय पूजन करें। अब आपको बता देते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म का पूजन कैसे करना है और उनके जन्मदिन आपको कैसा मनाना है। पूरी संपूर्ण पूजा विधि भी जान लेते हैं। भक्तों, ये पूजन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिसने व्रत रखा है वही इस पूजन को कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चौकी लगाना है। लड्डू गोपाल की जो चौकी है वो लगानी है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? ये एक बहुत पवित्र और शुभ कार्य है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है।
नीचे पूरी पूजा विधि सरल भाषा में बताई गई है, ताकि आप घर पर ही लड्डू गोपाल को खुशी खुशी झूला झूला सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा विधि, पूजा का समय, मुहूर्त, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रात 12 बजे भगवान का जन्म माना जाता है, लेकिन पूरे दिन व्रत और पूजा का महत्व होता है। आप पूजा सुबह, दोपहर, संध्या और विशेष रूप से रात 12 बजे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। अभिषेक विधि, स्नान की सामग्री, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत। अब आपको इन्हीं 5 चीजों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। साथ ही भक्तों, अगर हो सके तो आप वो देशी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जो दूध होता है वो गाय का हो तो वो अति उत्तम होगा। आप गाय का दूध प्रयोग में लाएं। अगर गाय का दूध ना हो तो आप भैंस वगैरह का ले सकते हैं, परंतु अगर गाय का होगा तो वो ज्यादा सही माना जाएगा। स्नान करने के बाद साफ जल से उनको स्नान कराने, साथ ही उसे साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाले और उसके बाद स्नान कारे। अब उसके बाद कोई छोटा सा वस्त्र लेकर उनके शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर ले, पानी को अच्छी तरीके से सुखा ले और उनको चौकी पर विराजमान कर दें। अब उसके बाद हम आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपको आगे पूजा करनी है। अब नई वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कान्हा जी को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप उनकी मनपसंद कलर के कपड़े पहन सकती हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने तो वो अति उत्तम होगा। अब उसके बाद उनको गहने पहनने हैं। जो भी उनका श्रृंगार होता है वो श्रृंगार करें, जैसे कि मुकुट, बांसुरी, मोरपंख आदि से श्रृंगार करें और उनको बांसुरी जरूर अर्पित करें। साथ ही भक्तों, इस दिन लड्डू गोपाल जी के लिए उनका जो मनपसंद श्रृंगार है वो है बांसुरी, तो वो अवश्य ही जरूर लाएं। पूजा स्थान तैयार करें। एक लकड़ी का झूला या पालना सजाएं। झूले में साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को बैठाएं। झूले को फूलों बंधनवार रंगोली लाइट से सजाएं। पास में दीपक, धूप, नैवेद्य, फूल, तुलसी पत्र आदि रखें। पूजन विधि, पूजन सामग्री, रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, घी का दीपक, कपूर, फल, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। विधि, तुलसी बिना भोग अधूरा माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन सुहागिन स्त्रियों के साथ संबंध बनाना क्यों शुभ माना जाता है? क्या आपको पता है कि अगर आप जन्माष्टमी के दिन सुहागिन स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं तो माता लक्ष्मी कितना प्रसन्न होती है? क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने सारी गोपियों के साथ यमुना किनारे प्रेम विलास करते थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारी गोपियों को संतुष्ट करते थे और उनके जो भी मनोकामनाएं होती थी उसे स्वयं पूर्ण करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्णा की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्णा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय जन्माष्टमी के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वो कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगी।
यदि आप एक छोट और खास चीज जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती, अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गाय माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको जन्माष्टमी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वही भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनका पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो, बिना किसी को बताएं तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वो दिन अब आ गया है, क्योंकि ये दिन साल में एक ही बार आता है, ना कि बार बार। जो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुहागन महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत रखती है। इसी के साथ 7 कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं और इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जन्माष्टमी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण का माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, जन्माष्टमी के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। जन्माष्टमी के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत
पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए जन्माष्टमी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जन्माष्टमी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 31 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जन्माष्टमी के समय में पूरे दिन का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से जन्माष्टमी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्णा की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान श्री कृष्णा की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा को गाय अत्यधिक प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान श्री कृष्णा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर जन्माष्टमी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस जन्माष्टमी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जन्माष्टमी है वो बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रहा है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्य धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस दिन भगवान श्री कृष्णा और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वो फ्री में बताते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे हम आपके लिए कुछ उपाय बता सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गौमाता जरूर लिखे दोस्तों। साथ ही आपको एक उपाय जरूर ही करना है। गाय का उपाय बताने से पहले हम आपको एक उपाय और बता देते हैं। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का
चौमुखी दीपक आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आग की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डाले। लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मांग कर छोड़े। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा ये उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय। आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग जन्माष्टमी पूजा के लिए बनाया गया था, उस भोग से 2 पूरी जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम्या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तु दोष शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि जन्माष्टमी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो, वो यात्रा जरूर ही असफल होती है। पर अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वो यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। और वो जिसके लिए आप निकले हैं, वो जरूर ही यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्र में गाय को हुंकार देना शुभ माना जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप गाय के साथ भूलकर भी ये ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दी जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा
और इस कुंड में स्नान से वो पाप मुक्त हो गए थे। स्वयं भगवान भी इस श्राप से नहीं बच पाए, तो हम तो इंसान ही हैं। भक्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागाते हैं, वो घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे लोग घर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वो जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गौ लोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, तो वो लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दोह लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहने वालों के ऊपर कई ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वो महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। ये भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के, सूर्य यदि शनि, राहु, केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या जन्माष्टमी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाती है। भक्तों, हर एक मांगलिक काम में गौमाता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बने घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाग की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वो बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और गाय सामने पड़ जाए तो समझ जाना कि वो यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को दे देते हैं। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो बुरा समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी और एक बार
आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय के लिए रोटी रखें, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख ले, मिश्री जो भी हो रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी ये विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, जय गौ माता। जरूर ही लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।